बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करते हैं जी इस वीडियो में कि जी जो आर्मी चीफ़ के जो अपॉइंटमेंट को लेकर जी पूरे मुल्क में रौला डाला हुआ है। एक पार्टी कहती है मैंने आने नहीं देना जी, मैं इसको नहीं आने दूंगी, मैं उसको, पार्टी कहती है मैं नहीं आने दूंगी, पीडीएम कहती है हम ये नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, पीटीआई आके कहती है इन लोगों को नहीं करने देंगे अपॉइंटमेंट, जो भी हो सिलसिला। मतलब हर जगह मैं ना मानूं वाली सिचुएशन चलने लगी है जी आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर। वही जैसे आप हर जगह सुन रहे होंगे, पहला मुल्क है जिसमें इतना रोला इलेक्शनों के अलावा जो है ना किसी चीज़ का होता है या उससे ज़्यादा ही होता है। तो हर 3 साल बाद जो है ना या हर 6 साल, अब 6 साल बाद जो है ना वो आके यही रोले रफड़, एक ही पाकिस्तान मुल्क है जिसमें ये मुसीबतें पड़ी होती हैं। खैर अब जी बात इस चीज़ पे करते हैं जी कि जिस तरह पहले भी नवाज शरीफ साहब वगैरह ने लगा के देख ली अपनी मर्जी के, जब अपनी मर्जी के लाए हैं तो भी आज तक इनकी आप कमर से उठा के देखें जी कपड़ा तो उधर वहीं कहीं ना कहीं ऊपर या थोड़ा सा नीचे करके बूटों के निशान वही छपे होंगे उन्हीं आर्मी चीफ्स के जिनको ये लेके आए हैं। तो खैर अब जो भी आए वो एक सिलसिला है आर्मी का, उस हिसाब से आएंगे। और आपको बोला बार बार 90% चांसेज है कि हमीद, ये जो अपना फैज़ हमीद साहब हैं, इंशाल्लाह ताला इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी जो भी आएगा उसने आके करना क्या है, उसने आके बेचारे ने पहले तो सबसे मिलिट्री तो संभालनी, वो तो उनकी जॉब है ही है, बेसिक जो जॉब है उनकी, जो सिक्योरिटीज़ देखनी है, बॉर्डर देखने हैं, बाहर की एजेंसीज को सामने रख के अपना वकार रखना, और जो कुछ भी है चीज़ें वो तो अपनी ड्यूटीज़ करते रहेंगे। दूसरी जो एक्स्ट्रा लगेज उनके जो कंधे पर डाला जाएगा, जो अभी डाल दिया गया है ऑलमोस्ट, जिसने भी आना है उसने अपना इमेज बेहतर करना है। पाकिस्तान से बाहर निकल के आप यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी किसी के भी पकड़ने के बाद कपड़े उतार रहा, उतर हमारे रहे हैं, उतर हमारे इदारों के रहे इंटरनेशनली, तो वो भी कपड़े आपने कस के बांधने के, आइंदा कभी कोई उतारे ना आपके कपड़े। फिर आपके जो एक DGI-SPR अभी भी, या मैं देख रहा था पिछले दिनों भी, आप यकीन करें इतना अफसोस होता है कि इंसान सोच नहीं सकता कि आज से 6 महीने साल पहले जब DGI-SPR जब कोई एक ट्वीट करते थे उसके नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद, जी सर जी, और बहुत अच्छा हो गया, पाक आर्मी इज द बेस्ट आर्मी, इस तरह के कमेंट आते थे। अब आप वो उठा के देखें, बंदा बयान नहीं, बाज कमेंट अभी भी आप बयान नहीं कर सकते बंदा के उनके साथ होता क्या है, यानी कि इस तरह की चीजें कि डिस्कस बंदा नहीं कर सकता। और बाज लोग अभी भी इतने हौसले में हैं कि वो तनकीद करते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ, जैसे बंदा समझाने के लिए अपनी ख्वाहिश बता रहा होता है। तो ये सिचुएशन इन लोगों ने इसकी कर दी है। तो जो भी नया आएगा उसने आके इस अपने इमेज को बेहतर करना है। अवाम जो रिएक्ट कर रही है, जो मजीद इनकी खराबी इमेज गिर रहा है, उसको इंप्रूव करना और बहाल करना है, जहां पे पहले था उस लेवल पे दोबारा लेके जाना है। और मेरे ख्याल में जैसे ही ये पोजीशन पे बंदे चेंज होंगे काफी हद तक, तो वो उस वक्त ही चेंज हो गया होगा। बाकी देखते हैं जी आके इन्होंने आके अपना इंटरनेशनल इमेज हो गया, पाकिस्तान को हो गया, आवाम को देखना, क्योंकि ये आवाम जो है वो अब तब्दीली मांग रही है। तो दूसरा जी अब आप 2/3 से लाए, 3/4 से लाए, मिनिमम मेजोरिटी से लेके आए, आना इमरान खान साहब नहीं है। तो वो जिस तरह तगड़े होकर आप वापस आएंगे तो वो आपको ऐसी पॉलिसीज बनाने नहीं देंगे कि जिसमें आप जो है ना वो कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया कि आधा उधर तो आधा इधर। अब तो चलना होगा आपको सीधा आके एक ही ब्लॉक में चलना पड़ेगा, जहां से खान साहब ने डिस्कनेक्ट किया सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो एज अ टीम आपको वहीं चलना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा हल कोई नहीं है। और इसके बाद आ जाए जी, अगर खान साहब को ये 2/3 मेजोरिटी या इतनी पावर नहीं देते कि खान साहब कोई रूल या बिल या कोई चीज चेंज कर सकें या बिल पास करवा सकें, तो बहुत क्लियरली खान साहब के पास 40 किस्म के तरीकाकार हैं इन चोरों को हैंडल करने का। चोरों के पास कोई तरीका नहीं इमरान खान को रोकने का, हैंडल करने का। उसमें ये होगा खान साहब जाएंगे अवाम में, कराएंगे रेफरेंडम, लेके आएंगे सदारती निज़ाम। खान साहब अल्लाह जिंदगी से दे, जब तक है इनको तो वो मीठी नींद नहीं सोने देगा। ये नींद की दवाई खा के भी सोए ना तो इनको ख्वाब में इमरान खान ही आके उठाएगा। इनकी जिंदगी उसने हराम कर दी और वो करके रहेगा पाकिस्तान के हक में चलते हुए। अब है जी कपड़े वाली जो सिचुएशन बन रही है उसको लेकर खान साहब ने जितना किया और जो करने जा रहे हैं, मैं कहता हूं अब इनको आस्वाद जाने हैं। तो वो इमेज भी इन लोगों ने आके अपना बेहतर करना है कि जी एक सिर्फ आर्मी चीफ के बात करने के लिए ये कुछ हुआ और वो आपने सारा सुना। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां नए आर्मी चीफ के सर पे आनी है जी, वो आके उसने बड़ा इमेज बेहतर करना, अपना करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर भुगतेंगे जैसे पहले भुगत रही आवाम। तो पहले ही जो है ना वो हाथ में जो है ना तेल वाले डंडे और सारा कुछ लेके फिर रही है। तो अल्लाह खैर करे, बेहतरी का टाइम आए। फिर आ जाए जी इसी तरह अदलिया को, हम बार बार आपको कह रहे हैं इंसान के बच्चे, इनको भी बनना पड़ेगा। पॉलिटिक्स करना, अब ये सारी देखें, जजेस हो गए, मिलिट्री वाले हो गए, फिर उसके बाद आप जो है ना बाकी ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इन चीज़ों में देखें वकला हो गए। ये बड़ी ना क्लियर चीज़ नज़र आ रही है अवाम को, जो खान साहब अब मोमेंटम और शऊर दे चुके हैं सोशल मीडिया के थ्रू या अपनी स्पीचेस से, ये सारे अब ये नहीं रुकेंगे। अब ये अवाम नहीं रुकने लगी। जो आज से
आप कह लें 3 साल पहले जिन्होंने खान साहब को वोट किया, अगर उस टाइम को बच्चा 13-14 साल का था, 15 साल का था, अब 4-5 साल बाद आने के बाद वो 18-19 साल का जो बच्चा है वो एक पौध बन गई हुई है, वो वोटर बन चुका है, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बना है। फिर उसके बाद जो लोग इस टाइम प्रोफेशनल लाइफ जिन्होंने स्टार्ट किया था वो सीनियर होंगे, वो खा अदालतों में हो, वो खा फौज में हो या कहीं पे भी हो, वो पूरे निजाम की जो एक वेव है ये आपके अगले 5-6-7 सालों में बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान एकदम चेंजिंग की पोजीशन में आएगा। लेकिन अगर यहां से बाइज्जत तरीके से सही हाथों में चला जाए तो चेंज तो आनी है। डिसाइड आप कर लें कि आपने वो जना खूनी चेंज लेके आनी है खुदा ना खास्ता, या बाइज्जत तरीके से लेके आनी है। तो ये बड़ा क्लियर सा चीज है कि ये चेंजेस हैं और ये आ रही हैं। खान साहब बाहर निकले ना निकले, कुछ पूछे ना पूछे, निकाले ना निकाले, ये तब्दीलियां नीचे से आवाम में आना शुरू हो गई हैं। और वो आपको उन्होंने मुल्तान के इलेक्शनों से भी बता दिया कि खान साहब भी अगर कोई चाहते ना चाहते हुए भी कोई चीज गलत अगर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हो जाएगी तो वो आवाम खुद ही ठीक कर लेगी, अब आवाम बाज आने वाली नहीं है। अब आ जाए जी इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो कब तक भागना है आपने। अब एक सैलाब आया पाकिस्तान में, वो हमारी आवाम का बेचारों का सामान बहा के लेके गया। जिस टाइम इलेक्शन आएंगे आवाम का सैलाब इस पूरी पीडीएम की हुकूमत और जो चटे कटे इनके साथ 5-7-10-15 बेवकूफ़ किस्म के लोग रह गए उनको भी बहा के लेके जाएगी। बस इंशाअल्लाह ताला देखें, अब बहुत तेज़ी से, हमने आपको पहले कहा था इस मंथ का एंड और अगले का फर्स्ट वीक बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। एमकेएम हिलना शुरू होगी, अब आपको दूसरे शुरू आएंगे नजर आएंगे, इनको पता चलेगा गेंद तो सारा कुछ जरदारी साहब करके ही करके वो निकल जाते हैं, बाद में पता लगा इनकी बेड़ा गर्क करके निकले। हमने एक पहले वीडियो में भी आपको कहा था जब पंजाब के इलेक्शन थे, जब ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू की थी, उन्होंने बंदे खरीदने शुरू किए थे, हमने आपको बोला था कि पंजाब में पीटीआई के बाद अगर कुछ थोड़ा सा इस हालात में गेन करेगी वो पीपल्स पार्टी करेगी, क्योंकि पीटीआई के जो लौटे हुए लोग वो नून लीग, उनको जब जनरल इलेक्शन आएंगे उन्होंने उनको टिकटें नहीं देनी, और फिर जो नून लीग के लोग डर के निकलेंगे वो पीटीआई में जाने से रहे, क्योंकि ये रवायती एक दूसरे के हरीफ हैं तो ये इसमें नहीं आएंगे। दोनों सूरतों में जो इलेक्टेबल्स या थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी वो मिलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और वो अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़े से रिलेशन भी बना के रखते हैं कि जी हम अच्छे बच्चे हैं तो गुड बॉयज हैं हम लोग। तो ये जो चीजें नजर आ रही हैं पीएमएलएन को, एक उनकी शायद सेन में, अगर हमें पता तो उनको भी पता, तो उनके जेन में ये होगा कि ये कर लें जो करना है, हम आएंगे, हम अपना आर्मी चीफ लाएंगे, हम फिर एज यूजुअल पहली रूटीन की तरह उनसे डील करेंगे, फिर हम गवर्नमेंट में आके बैठ जाएंगे। तो अब दोनों के प्लान जो है ना वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब देखें जी इंशाल्लाह ताला, जैसे पंजाबी में कहते हैं, इनका भी लित्तर पोला होने का पीडीएम का टाइम आ गया। देखते जाए जी अब आगे तमाशा लगता गया। पहले कुछ अर्सा पहले खान साहब जलसों में चीखते थे, गुस्सा करते थे, ये लोग तसल्ली से बैठे हुए बैठ के ही करके हंस हंस के तस्वीरें बनवाते थे। अब आप देखें खान साहब आराम से बैठे हुए आंखें बंद करके जी वो यूं हो गया वो हो गया, और अब इनकी चीखें निकलना शुरू हुई हैं। तो टाइम चेंज होता नजर आ रहा है जी। आगे देखते हैं, पाकिस्तान के हक में अल्लाह पाक बेहतर करे। और हमारी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।